कितने सारे मटके टंगे हुए अंदर से ये दरगाह दिखाता हूँ। और इस दरगाह पे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक मटकी रखी हुई है और इस मटकी के अंदर गुड़ और चने हैं। तो हर चीज़ का इलाज हो जाता है। बिल्कुल होता है एकदम। जैसे अगर किसी की शादी वादी ना होती हो तो हो जाएगी। हंस रहे हो यार तुम तो। तो सबसे पहले मैं आपको ये दरगाह दिखाता हूँ। सामने जो आप ये छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, हमें इसी पहाड़ी के ऊपर जाना है और यहाँ पर दुकान लगी हुई है जहाँ पर बहुत सारे मटकियाँ वगैरह बिकते हैं। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे क्योंकि यहाँ बराबर से ही एक रोड गुजरता है और यहाँ जितने भी पेड़ हैं उन सब पर मटकियाँ टंगी हुई हैं। तो यहाँ इतनी सारी मटकियाँ क्यों टंगी हुई हैं और यहाँ पर खाने के लिए गुड़ और चने ही क्यों मिलते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दरगाह अंदर से दिखा देता हूँ, उसके बाद में सारी यहाँ की बातें बताऊँगा। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, काफ़ी लंबा जीना है ऊपर जाने के लिए। और इस जगह पे आप अपने शूज़ वगैरह उतार के रख सकते हो। सामने एक मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर वज़ू खाना है। पहाड़ी के ऊपर आने के बाद में आप देखोगे कि सामने दरगाह दिखाई दे रही है और इसी दरगाह के इस साइड में एक पेड़ है जिसके ऊपर बेशुमार मटकियाँ टंगी हुई हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है किस तरीके से मुरादें पूरी होती हैं, तो यहाँ पर क्या क्या आप चढ़ा सकते हो। और इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितनी ऊंचाई पर अभी खड़े हुए हैं। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है दरगाह के बाहर ही, ये उस मस्जिद का मिंबर है और यहाँ पर कितनी सारी मटकियाँ रखी हुई हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये मटकियाँ जो दरगाह पे चढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पर इकट्ठी होती होंगी और जब इकट्ठी ज़्यादा हो जाती होंगी तो यहाँ से जो है ना इनको दोबारा वापस उस दुकान पर हो सकता है कर देते हो वापस। तो ये यहाँ पर इतना बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर भी बहुत सारी मटकियाँ टंगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और चिराग जला के जाते हैं, ये चिराग की जगह है। और मैं आपको जालियाँ दिखाऊं तो इसकी जालियों पर कितने सारे यहाँ पर कलावे बंधे हुए हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नत और मुरादों के कलावे बांध के जाते हैं। सामने कव्वाली गा रहे हैं ये बैठकर। तो आप यहाँ पर हारमोनियम पूरे दिन बजाते हो? सुबह क्या बजाते हो? सुबह क्या बजाते हो? और शाम को? तो इस कब्र के ऊपर जो छत बनी हुई है इसके ऊपर तरह तरह की लोग अपने घरों से मटकियाँ सजा सजा के लेके आते हैं और यहाँ पर लगा के चले जाते हैं। और इसके चारों तरफ जो ये थंब बने हुए हैं इसके ऊपर देखो कितने सारे यहाँ पर कलावे लगे हुए हैं। और यहाँ जालियों पर भी बहुत सारे लोग अपनी जो है ना कलावे बांध के गए हैं और जो उनकी परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो यहाँ पर लिख कर और पर्ची में बांध कर चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा नज़दीक से, ये देखो। और यहाँ बराबर में ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे इनका असली नाम लिखा हुआ है, हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ़ मटके शाह बाबा। और जस्ट इसके बराबर में ये पेड़ खड़ा हुआ है जिस पे बेशुमार मटके लटके हुए हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं कि आपकी अगर यहाँ पर मन्नत पूरी हो जाए तो आप कौन सा चढ़ावा चढ़ाएंगे। ये देखो, मुराद पूरी होने पर मटका चढ़ाने का तरीका, यहाँ पर पूरी चीज़ें लिख रखी हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर लेके आना है जो यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। और ये जो मज़ार बना हुआ है ये मज़ार इनके पीर का है, जो इनके पीर हैं इनका नाम है हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह। ये इराक़ से आए हुए थे, ये इनकी कब्र मौजूद है यहाँ पर। तो ये इराक़ से आए थे। हज़रत शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दो करामतें मशहूर हैं कि इनके ज़माने में जब ये यमुना नदी के किनारे पर बैठकर इबादत कर रहे थे, यहीं से पास से ही जिस टीले पर मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ इसके बराबर से यमुना नदी गुजरती थी पुराने ज़माने में। अब तो खैर यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर से बहती है वो। तो उस ज़माने में वहाँ से जो ना एक लड़का आत्महत्या करने के लिए किनारे पर खड़ा हुआ था। तो इन्होंने देखा और उससे कहा कि तुम आत्महत्या कर रहे हो, ये गुनाह है। और उसे रोका, उससे पूछा तो उसने बताया कि उसको एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं। तो कहते हैं इन्होंने अपने मटकी से उसको पानी निकाल कर पिलाया बिस्मिल्लाह पढ़ के और वो ठीक हो गया। तो इनकी शोहरत बढ़ी। तो उस टाइम पे जो बादशाह था गयासुद्दीन बलबन, गुलाम वंश का 10वां शासक, उसने इनको आज़माने के लिए कहते हैं कि एक इम्तिहान लिया
पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसने इनके पास में गुड़ और चने भेजे थे गिफ्ट के तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस मटकी के अंदर पत्थर के टुकड़े, लोहा और मिट्टी थी भरी हुई। और आजमाइश के लिए भैया देखते हैं कोई फर्जी बाबा तो नहीं है, ये हकीकत में कोई औलिया है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला आज मेरा रब मुझे गुड़ और चने ही खिलाएगा। ये कहकर उसके मटकी के अंदर जब हाथ डाला तो वाकई उसके अंदर गुड़ और चने निकले। मेरे पास तो ये वॉकी टॉकी भी रखा है, इससे क्या करते हो? इसको ये मुँह से बात करता हूँ ना, तो इस पे आती है कॉल। अच्छे ही तुम तो डिजिटल हो यार। ये पेड़ देखो कि कितने ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पर जो है ना मटकियाँ टंगी हुई हैं। तो अब मैं आपको दरगाह पे जाने का आसान रास्ता बताता हूँ जिससे आप आसानी के साथ वहाँ तक पहुँच सकते हो। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 से जब आप बाहर आओगे तो एक रास्ता आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देता होगा। आप इस रास्ते से भी जा सकते हो या फिर जिस रास्ते पे अभी हम मौजूद हैं आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो इस वाले रास्ते से आगे जाने के बाद में आपको एक रोड दिखाई देगा। वहाँ से आप जब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हो या फिर बस से भी जा सकते हो। सामने ये रोड दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से आप जब आगे की तरफ जाओगे तो आपको दिखाई देगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में मिलेगा प्रगति मैदान। प्रगति मैदान से जस्ट थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा मटके वाली दरगाह, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो खैर दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।